सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव जी। मैं शुरू करता हूँ। जी भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शर्म, संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गईं, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था। वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था। उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पश्चिम में पूर्व की तरफ मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हें कैसे मार सकता हूं। उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गईं। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38, 39, 40वें श्लोकों तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्टपुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे काम क्या हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से जब मैंने पूरी जानकारी ली तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में
कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं क्या हूं, कौन हूं? एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से मैं उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था, इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा, तब वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम इन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। इस देवले का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज का जो विषय है अति महत्वपूर्ण है और गुरुदेव ने कई बातें अपने जीवन में किसी को नहीं कही। बहुत ही गुप्त ढंग से ही गुरुदेव ने अपना जीवन यापन किया और आराधना भी सार्वजनिक रूप से किसी के साथ शेयर नहीं की। तो गुरुदेव का जीवन ऐसा रहा कि गुरुदेव जैसा बताते हैं कि किसी भी आराधना के प्रति गुरुदेव आकर्षित पहले नहीं हुए, और जैसा कि गुरुदेव बताते परिस्थितियाँ गुरुदेव को आगे धकेलती रही। और जो कि इस पाठ का जो शीर्षक है शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। तो गुरुदेव के स्वयं के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे गुरुदेव ने जो चीज़ें अनुभव में महसूस की, जो शर्म गुरुदेव महसूस करते थे, जो संकोच गुरुदेव महसूस करते थे, और जो गुरुदेव की हठ धर्मिता थी कि आराधना नहीं करूँगा, अर्थात इस प्रकार की आराधना गुरुदेव करने में बिल्कुल भी जो है किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव आकर्षित नहीं हुए, किसी भी प्रकार से आराधना के प्रति आकर्षित नहीं हुए। पर स्वतः ही परिस्थितियां ऐसी बनी, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि अकारण ही गुरुदेव को भय का अनुभव होने लगा। और जो गुरुदेव के मित्र थे उन्होंने कहा कि आपको मार्केज की दशा है और आप इस तरह से जो है, पहले तो कहा कि आप मृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि इतना भारी कर्मकांड मुझसे नहीं होगा, तो फिर
कहा कि आप गायत्री की आराधना कीजिए, गायत्री के 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कीजिए यज्ञ के साथ। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव ने जो भी आराधनाएं की, वो परिस्थितियां इस तरह की रही गुरुदेव के जीवन में कि गुरुदेव को मजबूर होकर वो आराधना करनी पड़ी। अन्यथा गुरुदेव किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए या किसी अपनी स्व इच्छा से जो है किसी भी रूप में जो आराधना करना नहीं चाह रहे थे। तो ये जो शर्म, गुरुदेव को जो संकोच या जो हठधर्मिता थी गुरुदेव की, वो कहीं नहीं इस गुरुदेव के जीवन में चल नहीं सकी। गुरुदेव के जीवन में परिस्थितियां ऐसी रही कि मजबूर होकर गुरुदेव को वो आराधना करनी पड़ी। और उसी क्रम में जो आज इस अध्याय में कई बातें गुरुदेव ने जो बताई है, जो कि गुरुदेव ने जीवन में अपने व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बताई, और जो लिखा है उसके आधार पे जो हम आज आपको बता रहे हैं ये बात, कि गुरुदेव को जो सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हुई वो बिना प्रयास के अनायास ही प्राप्त हुई। एक तो जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए या सिद्धि प्राप्त के बाद में जो शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है वो आराधनाएं करते हैं सांसारिक व्यक्ति, अर्थात फल की कामना से आराधना करते हैं। गुरुदेव ने इस प्रकार से आराधना नहीं की और गुरुदेव किसी भी शक्ति के प्रति आकर्षित भी नहीं हुए। फिर गुरुदेव ने जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव जो गुरुदेव को हुआ वो बताया कि 3 व्यक्ति जो गुरुदेव के सामने से गुजर रहे थे, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे और गुरुदेव का मुख पूर्व की तरफ था, मतलब गुरुदेव कुछ दूरी पे थे और वो 3 व्यक्ति एक के बाद एक तीनों आगे चल रहे थे, जो कि गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, अर्थात जो पहली व्यक्ति के रूप में जो अनुभूति हुई विश्वकर्मा के रूप में, जो दूसरे व्यक्ति के रूप में हुई वो नारायण के रूप में, और जो तीसरा व्यक्ति था वो महेश अर्थात भगवान शिव के रूप में हुई। और तीनों ने संक्षिप्त में अपना परिचय दिया और तीसरे व्यक्ति ने जो कहा कि मैं मार आया, तो तीसरा व्यक्ति जो भगवान शिव के रूप में जो बताया गया है, तो तीनों व्यक्ति जो थे वो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रॉयर, ये 3 तरह के जो काम ईश्वर के हैं वो 3 शक्तियों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जगत को चला रही है। और तीसरे व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति ने अर्थात नारायण ने, अर्थात भगवान विष्णु ने जो है कहा कि क्या तुम इसे मार सकते हो, गुरुदेव की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या तुम इसे मार सकते हो, जब तुम दुनिया में सबको मार सकते हो तो क्या तुम इसे मार सकते हो। तो भगवान शिव थोड़ा लज्जित हुए और भगवान ने कहा कि इनका तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव की जो अनुभूतियाँ हैं वो स्पष्ट ये संकेत करती थी गुरुदेव के जीवन में जो भी अनुभूतियाँ हुई कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च चेतना के शिखर अर्थात अगम लोक से जो है धरती की तरफ बढ़ी और गुरुदेव के रूप में वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही थी, आराधना के लिए आगे बढ़ रही थी। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने बताई। और चूंकि गुरुदेव के जो जहाँ ऑफिस में गुरुदेव काम करते थे तो ये अनुभूतियाँ जीवन में निरंतर होती रही गुरुदेव को। और वहाँ पे जो एक वृद्ध व्यक्ति थे जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो गुरुदेव से अनुभूतियाँ पूछते भी थे और गुरुदेव से चर्चा भी करते थे। तो जब उनको ये बातें बताई तो उन्होंने भी जो है कई तरह से जो गुरुदेव को अनुभव के आधार पे कई बातें रोचक रूप में शेयर के साथ डिस्कस भी की। तो ये जो बातें हैं गुरुदेव ने बताई और उसके बाद में जो है गुरुदेव के मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर ऐसी कौन सी मेरे में शक्ति है कि जिसके कारण जो है मुझे कोई मार नहीं सकता, अर्थात मुझे जो अनुभूति हो रही है इस प्रकार की हो रही है कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है क्या जिसके कारण जो है मैं संसार में मुझे मारने की सामर्थ्य भगवान शिव में भी नहीं है। तो ये जो प्रश्न जो अनुभूतियों के आधार पे गुरुदेव के मन में उठने लगे और प्रश्न गहरे होते चले गए। और गहरे होते प्रश्नों के साथ जब गुरुदेव ने देखा कि गुरुदेव के जो सबसे छोटे पुत्र हैं राजेंद्र जी सियाग, वो एक बार कोई एक पुस्तक लेके आए थे बाइबल का अंश था और उसमें जो शीर्षक था यूहन्ना जो ईसा मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने जो बातें लिखी है बाइबल में और वो बातें लिखी जो ईसा मसीह ने कही। तो वो सारी बातें जब गुरुदेव ने पढ़ी तो गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में
बहुत सारी बातें लिखी और जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर इस पुस्तक के माध्यम से गुरुदेव को मिला। तो ये सारी अनुभूतियाँ हुई। और उसके अलावा जो गुरुदेव ने गीता की बात कही कि आराधना करते समय जब गुरुदेव को किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई गीता का हर एक श्लोक सिद्ध श्लोक है, सिद्ध मंत्र है, तो गुरुदेव ने 11वें अध्याय के जो 38वें, 39वें और 40वें श्लोक का जप प्रारंभ कर दिया। और मैं भी आपको थोड़ा श्लोक पढ़ के बताता हूँ। 38वां श्लोक जो है वो इस प्रकार है। तोमादि देव पुरुषः पुराणमस्त्यवश्यम परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धाम त्वया तथम विश्व अनंत रूप। अर्थात आप आदि देव और सनातन पुरुष है, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। ये अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। नेक्स्ट जो 39वां श्लोक है। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुस्तु सहस्रकर्तृवः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्थात आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। जब 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उसके पश्चात जो वाक्य के रूप में, श्लोक के रूप में जो बातें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कही, वही जो है इस श्लोक के माध्यम से कही गई है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो पढ़ता हूँ। नमः पुरस्तादस्थ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। अर्थात हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि हे अनंत पराक्रमी, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं और आपसे ही, इससे ही आप ही सर्वस्व रूप हैं। तो इस प्रकार से जो ये 3 श्लोक जो थे, गुरुदेव ने इनका निरंतर जप किया। और जप करने के बाद में जो सुबह सवेरे 5 बजे के समय जब गुरुदेव अर्ध निंद्रा में, अर्ध जागृति में थे, तो एक व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति गुरुदेव के सामने आया और गुरुदेव को नमस्कार किया, तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि सोहम। पर गुरुदेव को उस समय जो शब्द सुनाई दिया वो सोहन दिया। और गुरुदेव ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें बुलाया नहीं और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और ऐसा कहने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। तो ये जो गुरुदेव के पास जो सामर्थ्य थी, गुरुदेव ने कई बार बताया कि ये बचपन से ही गुरुदेव में सामर्थ्य थी। और समय आने पर जो है आराधना भी हुई और आराधना के बाद सिद्धि प्राप्त हुई गुरुदेव को। और सारा जो एक के बाद एक क्रम आगे बढ़ता चला गया। फिर जो बाइबल की बातें हैं, तो बाइबल में जो बातें लिखी है वो भी गुरुदेव के बारे में लिखी है। तो सारी बातें जो है उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो आज गुरुदेव ने इस लेखनी के माध्यम से कही है। और वो सेंट जॉन के वाक्य हैं। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ईसा मसीह जो बात कह रहे हैं वही जो है उनके शिष्य सेंट जॉन ने लिखी है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तू उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो सहायक को भेजने की बात ईसा मसीह ने कही है। और सहायक आएगा और क्या करेगा इसके बारे में पूरा बाइबल में वर्णन है। तो ये सारी बातें जो है काल्पनिक नहीं है, किसी भी प्रकार से निराधार नहीं है। सारी बातें जो बाइबल में लिखी हुई है, क्या करेगा वो सहायक आएगा तब, ये सारी बातें बाइबल में वर्णित है। और वो सारी बातें जो है गुरुदेव उनको मूर्त रूप दे रहे हैं। तो आगे के क्रम में जो है बाकी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। कोई साधक अपनी बात रखना चाहे तो हैंड रेज करें।
हाँ जूही जी बोलिए, माइक ऑन कीजिए आपका। हाँ एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ। आई एम बंगाली। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। मेरा जो क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं जब ध्यान करती हूँ तब मैं इधर कुटुस्थ में कुछ गुरुदेव का जो फोटो है वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो हाँ आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम फील हो रही है? हाँ एक्चुअली मैं प्रॉपरली इमेजिनेशन में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, बी कंफर्टेबल जूही जी। हाँ Gradually you will have the concentration increase, and you will have the gradually you will feel that you could imagine the picture of Gurudev for longer time. So you feel comfortable and don't be in a hurry. It is a process, and gradually it will increase day by day. So as your concentration will increase, you could easily remember the picture of master. So the essential part is that you need to chant the mantra. The mantra, I think you have got the mantra. I have got the mantra. Actually, the whole day I constantly chanting it. Like 24 hours. जितने टाइम में क्या बोलो, अब जब मैं नींद से उठूं तब से ही मेरा स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होती है कि नींद में भी हो जाती है। But I can Oh, feel that I am chanting it. okay, that's पर good. गुरुदेव को देख नहीं सकते हो ये। See, there is no difference between the mantra and Gurudev. The picture you see and the mantra you chant, both are the one and same thing. So be comfortable. It is a process, and gradually you will have the feelings and intuitions as per the predispositions of your past lives. So you need not to bother about these things. You just keep the mantra chanting constant, and you just try to imagine the picture of master during the meditation. If it is there or not, you need not to bother, because it is the part of Gurudev. You just sit comfortably for 15 minutes, and while doing the chanting you just try to remember, and if it doesn't come, then you need not to bother. You just try, and that is your part. I think you have got the answer. थैंक यू थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन एक मिनट, अगर मतलब कह पाओ तो आप पश्चिम बंगाल से, मतलब वो आप हैदराबाद में है क्या, मतलब प्रेजेंटली? नहीं एक्चुअली आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आई वाज स्टडीing in India. I was last 3 years I was in Calcutta. So there's no connection between Hyderabad, na? It's okay, just कनेक्शन है एक्चुअली। शुभम है yes, I have given a link to him, so that is the reason. हाँ, That is the reason. Very good to know. I told him to join this मुझे session लगा and every day. कि आप हैदराबाद Yes. बोला इसीलिए मैंने बोला। Yes, very good to know, very pleased to know. Do join in the session. You will have more everything, the problem will solve during this this is run by International Ashram from Jodhpur, na? So both of you will reap the benefits of Gurudev's. So I think very good to learn. Thank you very much. थैंक यू। Jai Gurudev. और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? समय हो रहा है, कोई साधक अपनी अनुभूति या कोई बात बताना चाहे तो बात रखें। विनोद जी सर बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो वंदना के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने कहा 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पांव। गुरु गोविंद
दोनों खड़े, किसके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। जय गुरुदेव। हाँ, पीके सिंह जी भाई साहब अगर सुन रहे हो तो सर वंदना। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरु। गुरु वंदना प्रस्तुत करो, आप लोग आनंद ले। रोम रोम तेरा नाम जपूं मैं, हे कल की अवतार। ऐसा योग रचाओ भगवन, बिनती बारंबार। दसम द्वार सिंहासन बैठो, सतगुरु मध्य लीलार। निज उपदेश अनुसरण कराओ, सिद्ध योग व्यवहार। निज उपदेश अनुसरण कराओ, सिद्ध योग व्यवहार। सिद्ध योग व्यवहार। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। निस दिन मैं याद करता हूँ, धर ध्यान आपका। निस दिन मैं याद करता हूँ, धर ध्यान आपका। भूलो ना एक पल करूं गुणगान आपका। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। रहता है मुझको तो सदा विश्वास आपका।
करूँ याद जब भी आपको, सन्मुख रहा करो। करूँ याद जब भी आपको, सन्मुख रहा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा गुरु नाम आपका। कल्याणकारी है सदा गुरु नाम आपका। सदराह पर चलाना गुरु काम आपका। जपता रहूं मैं नाम तो ऐसी कृपा करो। जपता रहूं मैं नाम तो ऐसी कृपा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी कृपा करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जो कुछ भी मेरे पास है प्रसाद आपका। जो कुछ भी मेरे पास है प्रसाद आपका। मिलता रहे सदा आशीर्वाद आपका। करके दया विपत्तियां तुम दूर सब करो। करके दया विपत्तियां तुम दूर सब करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। में समर्पित करते हैं सभी को। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ जी की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो। नारी शक्ति की जय हो। एवीएस के जोधपुर धाम की जय हो। पलाना धाम की जय हो। जामसर धाम की जय हो। बाजलवास धाम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।